देखिए बिहार हो गया था ना कल, तो हम लोग आज झारखंड कर लेते हैं। सबसे पहले भारत में झारखंड की स्थिति समझ लेते हैं कहाँ पे है। झारखंड में ऊपर से देखेंगे उत्तर साइड से कौन सा राज्य लगता है? बिहार। नीचे से उड़ीसा। नीचे से क्या है? उड़ीसा। पूर्व साइड से पश्चिम बंगाल। और इधर से देखेंगे दक्षिण से पश्चिम से देखेंगे तो इधर से आपका एक तो छत्तीसगढ़ लग जाता है, दूसरा जगह यूपी लगेगा, है ना, ये वाला भाग। ये किससे लगता है? इसमें कभी कभी एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर से कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है झारखंड में जो यूपी और बिहार दोनों से लगता है? गढ़वा। कौन है? गढ़वा। तो ये स्थिति है। अगर इसको हम देखेंगे भारत के नक्शा पे तो झारखंड कहाँ पे है? एक तो उत्तर में है और पूर्व में है। कहाँ है? लगभग उत्तर और पूर्व में है, जिसके एक साइड से बिहार, दूसरी साइड से उड़ीसा और इधर से यूपी और छत्तीसगढ़, और पूर्व साइड से पश्चिम बंगाल लगता है। इसके लगभग बीचों बीच में इसकी राजधानी रांची है, जहां से होकर कर्क रेखा गुजरता है। कर्क रेखा मात्र भारत के एक राजधानी से गुजरता है। कौन सा? रांची से होकर गुजरता है। ये आपका रांची है। इसमें ध्यान दीजिएगा, झारखंड जो है, अगर ये इसकी आकृति है तो झारखंड में हम लोग देखते हैं झारखंड है क्या? बिहार आपका मैदानी भूमि है, लेकिन झारखंड देखते हैं कि झारखंड में जहां तहां बहुत सारे खनिज मिलते हैं। क्यों? हम आपको बताए थे कि खनिज कहाँ मिलते हैं? पठारों पे। खनिज कहाँ मिलते हैं? पठारों पे। जब जमीन की खुदाई होती है तो बिहार में खुदाई होगा ना, तो यहाँ पानी निकल जाता है। यहाँ आप खोदिएगा नीचे तो पानी निकल जाएगा, लेकिन यहाँ खोदिएगा तो क्या निकलता है? खनिज निकलता है। इसका कारण क्या है? यहाँ पे पठार होगा। तो यहाँ कौन कौन पठार है उसको पहले समझ लेते हैं। ये नीचे का जो भाग है ये क्या है? रांची है ना, तो ये है रांची का पठार। ये कौन सा है? रांची का पठार। ये ऊपर का भाग यहाँ पे हजारीबाग है ना, तो ये है हजारीबाग का पठार। ये कौन सा पठार है? हजारीबाग का पठार। इसके इस साइड में इधर कोडरमा है, तो ये कौन सा पठार है? कोडरमा का पठार। और इसके ऊपर में देखेंगे एक गया जमुई वाला एरिया है ना, गया जमुई औरंगाबाद, वहां भी पहाड़ का कुछ भाग मिलता है पठार का। तो वो क्या है? गया का पठार। ऊपर में क्या है? गया का पठार। ये चारों पठार मिलकर एक नाम बनता है छोटा नागपुर का पठार। कौन सा नाम बनता है? छोटा नागपुर का पठार। तो ये गया का पठार, हजारीबाग का पठार, कोडरमा का पठार और रांची का पठार चारों मिल जाता है तो बनता है झारखंड का भौगोलिक नाम छोटा नागपुर ही है ना। झारखंड का भौगोलिक नाम क्या है? छोटा नागपुर, जो छोटा नागपुर के पठार पर बसा हुआ। पठारों की ऊंचाई हम बताए थे 1000 मीटर से ऊपर होता है। बिहार मैदानी भाग है, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 55 से 60 मीटर है, लेकिन वही देखेंगे झारखंड 1000 मीटर से ऊपर की ऊंचाई पर बसा हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर बहुत सारे खनिज संपदा मिलते हैं। इसमें देखते हैं कि ये आपका रांची है, ठीक है। रांची के बगल बगल से हम लोग इसके जगह को देखते जाते हैं। यहाँ दो पहाड़ भी हैं। दो पहाड़ कौन कौन है? एक इस साइड में है राजमहल की पहाड़ी, और यहाँ पे है रामगढ़ की पहाड़ी, है ना। नहीं, वो शोले वाला रामगढ़ नहीं है, वो महाराष्ट्र में है ना। ये रामगढ़ अलग है। तो ये इधर है रामगढ़ की पहाड़ी है, इधर है राजमहल की पहाड़ी। उससे पहले हम लोग इसको जगह थोड़ा देख लेते हैं। ये देखिएगा, इसमें इस फिगर में एक कॉर्नर पर इस एरिया में ये पूरा एरिया जो है कहलाता था सिंहभूम। क्या कहलाता था? सिंहभूम। लेकिन ये सिंहभूम का एरिया बहुत बड़ा था और यहाँ पर बहुत सारे खनिज संपदा था, जिसके कारण इसके डिस्ट्रिक्ट को दो भागों में तोड़ दिया गया। जो पश्चिम वाला भाग है ना, इस साइड वाला, तो वो क्या कहलाएगा? पश्चिम सिंहभूम।
पूरब का पूरब सिंहभूम। पूरब सिंहभूम का मुख्यालय जो है वो जमशेदपुर है। कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम का मुख्यालय कहाँ है? जमशेदपुर में ही आपको टिस्को कंपनी है, टाटा का, हाँ कौन सा है? टाटा का। और जमशेदपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? स्वर्ण रेखा नदी। कौन सी नदी? तो पूर्वी सिंहभूम का मुख्यालय कौन सा है? जमशेदपुर। जबकि पश्चिमी सिंहभूम का मुख्यालय चाईबासा है। कौन सा है? चाईबासा। पश्चिमी सिंहभूम का मुख्यालय चाईबासा, पूर्वी का जमशेदपुर। पूर्वी सिंहभूम किसके अंतर्गत आता है? जमशेदपुर जो है, जमशेदपुर किसके अंतर्गत आता है? पूर्वी सिंहभूम के अंतर्गत। आपको एक क्वेश्चन पढ़े होंगे कि यहाँ से यूरेनियम प्राप्त होता है जादूगोड़ा से, झारखंड के जादूगोड़ा से यूरेनियम प्राप्त होता है ना, तो वो जादूगोड़ा कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम में। कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम में। जादूगोड़ा कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम में ही वह जादूगोड़ा जहाँ से यूरेनियम प्राप्त होता है। इसके ऊपर जाइएगा यहाँ पे, तो ये कौन सा जगह है? 3 नंबर पे मूरी। कौन सा है? मूरी। ये कौन सा जगह है? मूरी। इसके ऊपर 4 नंबर पे देखेंगे ए वाला, ये है सिंदरी। सिंदरी में सबसे पहले उर्वरक कारखाना लगाया गया था। सिंदरी में बीआईटी कॉलेज भी है ना, सिंदरी में बीआईटी इंजीनियरिंग का कॉलेज है। तो ये है मूरी, बगल में कौन सा है? सिंदरी, जहां उर्वरक कारखाना सबसे पहले लगाया गया था। उसके बगल में देखेंगे तो ये है 6 नंबर पर है धनबाद। ये कौन सा है? धनबाद। इसके बगल में है झड़िया। ये जितने दिखा रहे हैं सब, जो ये 4 नंबर पे जो सिंदरी है वो तो उर्वरक कारखाना, लेकिन बाकी सब एरिया क्या? कोयला क्षेत्र है। ये सब क्या है? धनबाद, झड़िया, ये सब क्या है? कोयला क्षेत्र। यहाँ से कोयला प्राप्त होता है। 3 नंबर पे कौन था? मोरी। 4 नंबर सिंदरी, 5 नंबर पे झड़िया और 6 नंबर पे धनबाद। उस धनबाद से ऐसे सीधे आइएगा तो ये है आपका बोकारो। क्या है? बोकारो। क्वेश्चन आता है कि बोकारो स्टील प्लांट कब लगाया गया? किस पंचवर्षीय योजना में? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में। कब लगाया गया था? 1968 में। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक? 1951 से 56 तक। द्वितीय 56 से, तृतीय 66। शुरुआत इस समय हो गया था, बनके तैयार है 1968 में। कब? 1968 में बनकर तैयार। किनके सहयोग से? यूएसएसआर। उस समय रूस नहीं था, है ना, उस समय वो पूरा संयुक्त प्रांत था, तो रूस की सहायता से, वो यूएसएसआर की सहायता से बनाया गया था। कौन? बोकारो स्टील प्लांट। ये कौन सा है? बोकारो। अब सीधे हम लोग कॉर्नर पे जाते हैं, तो यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट है साहेबगंज। अक्सर आता है कि झारखंड के किस जिला से होकर गंगा नदी गुजरती है और बंगाल के खाड़ी में मिल जाती है? कौन सा? साहेबगंज। कौन सा है? साहेबगंज से होकर गुजरती है। कोई भी नदी के एक साइड में, है ना, अगर कोई जगह हो, दूसरे साइड में वो जगह ना दिखे, तो इसका मतलब क्या है कि वो नदी उसके बगल से गुजरती है ना। अगर साहेबगंज घुसा हुआ रहता नदी के उस साइड भी, तो इसका मतलब साहेबगंज से होकर जाती है, लेकिन ये इसके बगल बगल से होकर गुजर जाती है। कौन सी नदी है? गंगा नदी। साहेबगंज के बगल से होकर गुजर जाती। कौन सी नदी? गंगा नदी। यहीं पर एक पहाड़ी है। कौन सी? राजमहल की पहाड़ी। कौन सी है? राजमहल की पहाड़ी। यहाँ पे क्या है? राजमहल की पहाड़ी। अब इसके इस साइड में आएंगे तो यहाँ पर बगल में है कोडरमा। ये कौन सा जगह है? कोडरमा। एक कोडरमा का पठार है। इधर कौन सा एरिया है? कोडरमा का पठार। उसके बगल में आएंगे तो है झुमरी तलैया। यहाँ पे है ना, झुमरी तलैया बांध है। झुमरी तलैया क्या है? डैम। किस नदी पे बनाया गया है? एक क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है ना। झुमरी तलैया डैम किस नदी पे है? बराकर नदी। बराकर नदी किसकी सहायक नदी है? दामोदर की सहायक नदी है ना। तो बराकर नदी पे कौन सा है? झुमरी तलैया डैम है। यहीं पर देखिएगा तो यहाँ बगल में है हजारीबाग का पठार। हजारीबाग का पठार है ना। हजारीबाग के पठार की एक सबसे ऊंची जो चोटी है यहाँ पर, यह है पारसनाथ। यहाँ पे क्या है? ये क्या है? यहाँ देखिए हजारीबाग का पठार है ऐसे ऐसे, यहाँ नीचे में होगा पारसनाथ। क्या है? पारसनाथ।
पारसनाथ चोटी की ऊंचाई, पारसनाथ जो चोटी इसकी ऊंचाई 1366 मीटर है। कितना है? 1366। इसका नाम पारसनाथ क्यों पड़ा या पार्श्वनाथ, है ना? पारसनाथ या पार्श्वनाथ क्यों पड़ा? दरअसल इसका पहले नाम था सम्मेद शिखर। क्या नाम था? सम्मेद शिखर। क्या नाम था? सम्मेद शिखर। यहां पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जैन धर्म के गुरु थे 23वें। कौन? पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ। कराया हुआ था क्वेश्चन, ठीक है। कौन थे? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति इसी पहाड़ी पर हुआ, इसी पठार पे, है ना? तो इस कारण इसका नाम क्या पड़ गया? पार्श्वनाथ की पहाड़ी। क्या पड़ गया? पार्श्वनाथ। इस चोटी का नाम क्या है? पारसनाथ। किसका भाग है? हजारीबाग के पठार का वो भाग है। किसका भाग है? हजारीबाग के पठार का भाग है। अब इधर से इस एरिया को हम लोग कर लिए। अब यहां से इधर चलते, रांची से इस साइड में चलते हैं, है ना? रांची से पश्चिम साइड में सीधे देखिएगा तो आपको दिखेगा यहाँ पर रामगढ़ की पहाड़ी। ये क्या है? रामगढ़ की पहाड़ी। ये क्या है? रामगढ़ की पहाड़ी। यहाँ पर दो पहाड़ियां मिलेगा, एक रामगढ़ की पहाड़ी और एक राजमहल की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी थी? ये रामगढ़ की पहाड़ी। रामगढ़ की पहाड़ी से बिल्कुल सटे हुए देखिएगा तो आपको यहाँ पर नेत्रहाट मिलेगा जगह। नेत्रहाट विद्यालय बताए थे आपको, यही है। इसके ऊपर पलामू है। कौन सा? पलामू। पलामू डिस्ट्रिक्ट में एक बाघ अभ्यारण्य है। कौन सा? बेतवा। कौन सा है? बेतवा बाघ अभ्यारण्य। कौन सा है? बेतवा बाघ अभ्यारण्य। तो ये कहाँ है? पलामू में है। इसके ऊपर ये है गढ़वा। ये कौन सा जगह है? गढ़वा है। ये है आपका गढ़वा, जो किससे लग रहा है? एक तरफ बिहार से और एक तरफ यूपी से लगता है। छत्तीसगढ़ से नहीं लग पाता है ना, यहाँ तक घेर लेता है कौन? यूपी। गढ़वा एक तरफ बिहार से और एक तरफ यूपी से लगता है। क्लियर हो गया? ये जगह ये क्या है? रांची। एक क्या है? रांची। एक नंबर में पूरब है, पश्चिमी सिंहभूम। क्या है? पश्चिमी सिंहभूम। इस तरफ पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम का मुख्यालय किस नदी के किनारे? स्वर्णरेखा नदी। इसके ऊपर 3 नंबर में, 3 नंबर मोरी। 4 नंबर सिंदरी। 5 नंबर में झड़िया। 5 नंबर में 6 नंबर में धनबाद। ये बोकारो। यहाँ पे साहेबगंज। इसके बगल में कोडरमा। इसके बगल में झुमरी तलैया। झुमरी तलैया बांध किस नदी पे? कराकर नदी पे। यहाँ पे कौन सा शिखर है? सम्मेद शिखर। इसका क्या नाम है अभी? पार्श्वनाथ की पहाड़ी। क्या है? पार्श्वनाथ। इसके बगल में यहाँ पे नीचे उतर जाइए, ये कौन सा है? पलामू में कौन सा अभ्यारण्य है? बेतवा। उसके नीचे रामगढ़ की पहाड़ी। कौन सा है? रामगढ़ की पहाड़ी। ये क्लियर हो गया? इसमें कोई समस्या है? छोटा नागपुर का पठार किस किस पठार का भाग है? हजारीबाग। नीचे रांची, हजारीबाग, कोडरमा और गया का पठार, है ना? गया का पठार लगभग खत्म हो गया है। सब पहाड़ धीरे धीरे, लाखों साल पहले वो पहाड़ जो है हवा से क्या हो गया? धीरे धीरे खत्म हो गया। अब कुछ ही भाग बच रहा है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये पठार क्लियर हो गया आपका? इसको मिटाए? चलिए देखिएगा। अब देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ कुछ नदियां हैं, है ना? ये रामगढ़ की पहाड़ी है। इधर ऐसे बगल से नीचे में जो नदी बहती है, ये आपका जमशेदपुर है ना? यहाँ ऐसे नदी बहती है। ये इस नदी का नाम है स्वर्णरेखा। ये कौन सी नदी है? स्वर्णरेखा नदी। ऊपर में जो नदी एक बहती है इस साइड में, है ना? ऊपर में जो नदी बहती है कौन सी नदी है? दामोदर नदी। डीवीसी परियोजना, दामोदर वैली, है ना? डीवीसी परियोजना जो है दामोदर वैली परियोजना, है ना? ये दामोदर घाटी परियोजना जो है भारत में सबसे पहली नदी घाटी परियोजना है। ये परियोजना जो है वो अमेरिका के टेनेसी नदी जो है, अमेरिका में एक नदी है टेनेसी नदी, उसी के तर्ज पर ये बनाया गया है दामोदर घाटी परियोजना।
इसकी शुरुआत कब हुआ था? 1948 में। कब हुआ था? 1948 में दामोदर घाटी परियोजना को बनाया गया था। इस नदी से बंगाल में बहुत ज्यादा बाढ़ की परेशानी होती थी। जैसे कोसी नदी बिहार में बाढ़ लाता है ना, उसी तरह से दामोदर नदी लाता था। लेकिन अब बंगाल में बाढ़ नहीं आता है। क्यों? क्योंकि इस पर डैम बन गया है। कौन सा? एक तो इससे बिजली उत्पन्न हो रहा है और ऊपर से इसके पानी को आप चाहिएगा तो जिधर की ओर चाहिएगा उधर की ओर भेज सकते हैं। तो दामोदर घाटी परियोजना किस नदी पर है? दामोदर नदी पर। दामोदर का ही सहायक नदी है बराकर नदी। दामोदर का ही सहायक है बराकर नदी। दो नदियां, ऊपर में कौन सी नदी है और यहाँ पे स्वर्णरेखा नदी। क्लियर हो गया? कीजिए इसको।